सीखना और पैसे कमाना हर कोई चाहता है, पर यह संभव कैसे होगा? यह बात बहुत कम लोग जान पाते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसका आकलन हम नहीं कर पाते। सफलता पाने के लिए आखिर हमें कितने ज्ञान की जरूरत होगी और उसे हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसका आकलन करने में हम असफल हो जाते हैं। हमें वो रास्ता नहीं मिल पाता जो हमें उस लक्ष्य तक लेकर जाए। आज की यह कहानी आपकी मार्गदर्शक बनेगी, जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान का आकलन करने में मदद करेगी, जिससे कि आप तेजी से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान के चैनल में। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, आप सभी श्रोतागणों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसे ही एक दिन एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरे ऊपर कर्ज भी है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझ पर कुछ उपकार करें, मुझ पर कुछ दया करें प्रभु। साधु महाराज ने उसकी दशा को देखकर उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, बालक, यह कीमती पत्थर है, यह तुम्हारी पीड़ा को दूर करेगा। चाहो इसकी जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर लो। वो आदमी वहां से खुशी खुशी चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने एक जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और उसे उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता ने कहा, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार भी दिखाई देता है, तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। बस 1000 रुपए? वह आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया, जो कि बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को वही पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए अभी के अभी दे दूंगा, बस ये पत्थर तुम मुझे दे दो। अब वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत तो और भी अधिक हो सकती है, और यही सोचकर वह वहां से चला गया। उस आदमी ने अब उस पत्थर को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये पत्थर तो काफी कीमती है, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए अभी के अभी दे दूंगा, बस ये पत्थर तुम मुझे दे दो। बोलो, निकालो पैसे, दे रहे हो पत्थर? वो आदमी अब समझ गया कि हो ना हो यह पत्थर बहुत अमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यही सोचकर वो शहर के सबसे बड़े हीरो के व्यापारी के पास पहुंच गया और उसने वही पत्थर उसे फिर दिखाया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वह पत्थर देखा तो उसे देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहां से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब वह आदमी सच में उस पत्थर की कीमत को जान गया। दोस्तों, जैसे उस हीरे की कीमत का सही आकलन एक हीरे का व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह अपना लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है और इसकी कीमत यानी उसको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न का व्यापारी ही बता पाएगा। जैसे कि दोस्तों, एक कहावत भी है, किसी काम को करने की जितनी नीति अच्छी होगी उतनी ही उन्नति भी अच्छी होगी। मैं आपको ये 3 सूत्र बताता हूं, इन सूत्र को
अपने जीवन में उतारिएगा जरूर, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सफलताओं की ऊंचाइयों को छू पाओगे। पहला है, अपने लक्ष्य को एक कॉपी में लिख ले, यानी कि अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित कर ले। दूसरा है, उस लक्ष्य को, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उसे हर जगह सर्च करें। जैसे कि गूगल, यूट्यूब पर भी आप यह सर्च कर सकते हैं कि कहां से उसे अच्छे से सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने सुझाव और अपने सवाल कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।